प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा में जायसवाल अतिथि भवन के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव चल रहा है। चुनाव में घमासान शुरू हो गया है। हम चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जायसवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल से बात करेंगे। साथ ही जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, जायसवाल सभा के अतिथि भवन के संरक्षक मंडल के द्वारा चुने गए चुनाव समिति के अध्यक्ष अतुल जायसवाल से बात करेंगे। क्या कहते हैं दोनों लोग। चुनाव की घोषणा आपने किया है, तो क्या है पूरी रूपरेखा और किस तरह से आप चुनाव कराएंगे? सर, अध्यक्ष पद के लिए संरक्षक मंडल ने मुझे 5 सदस्यीय टीम में नामित किया है और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो 6 जनवरी कल मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। 9 जनवरी को शाम 5 बजे तक मतदाता सूची पर कोई अगर आपत्ति होती है किसी को तो वो उसका निस्तारण किया जाएगा। 9 से 10 जनवरी तक मतदाता सूची का निस्तारण किया जाएगा। 10 जनवरी को शाम 8 बजे तक मतदाता सूची का अनंतम प्रकाशन किया जाएगा। 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन किया जाएगा। 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 बजे प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। 5 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी और 6 बजे तक फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। 14 जनवरी को 17 जनवरी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अपराह्न मतदान का कार्यक्रम रखा गया है। 17 जनवरी अपराह्न 2 बजे के बाद मतगणना होगी और 17 जनवरी को मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी की घोषणा होगी। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? संपूर्ण कार्यक्रम सभी जायसवाल समाज के सम्मानित सदस्यों को इस अपील के साथ भेजा जा रहा है कि आप सभी इस चुनाव में अपनी भागीदारी भारी संख्या में सुनिश्चित करें। जब समाज का एक एक व्यक्ति लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेगा तो न सिर्फ एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण होगा बल्कि इससे समाज के एक एक व्यक्ति की भूमिका भी निर्धारित हो जाएगी, जो आने वाले दिनों में समाज को बहुत ऊंचाई के स्तर पर ले जाएगा। आप जायसवाल समाज के लोगों से किस तरह का अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी हो और नए अध्यक्ष का जो चुनाव हो वो एकदम निष्पक्ष, पूरी तरह इसमें पारदर्शिता रखी जाएगी। नौतनवा जायसवाल सभा के चुनाव की घोषणा हो गई है और आप जायसवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जानकारी में आया कि कुछ लोग जो जायसवाल सभा अतिथि भवन के समाज के अपना वर्चस्व पिछले कई वर्षों से स्थापित करना चाहते हैं, मनवाना काम कर रहे हैं, वो लोग एक बैठक करके चुनाव की घोषणा की। तो मैं आपको बता दूं, जायसवाल समाज का अपना एक बाइलाज है। उस बाइलाज में ये उसमें लिखा हुआ है कि जायसवाल समाज के बारे में 2 ही संस्था निर्णय ले सकते हैं, एक आम सभा और एक कार्यकारिणी। तो अगर इनको चुनाव करना है या सर्वसम्मति चुनना है तो जायसवाल समाज की आम सभा की बैठक बुलावे। आम सभा प्रयास करेगी कि सर्वसम्मति चुनाव होगा और अगर चुनाव भी होगा तो आम सभा ही चुनाव कमेटी घोषित करेगी। वो भी चुनाव कमेटी तय करेगी रणनीति क्या चुनाव के डेट में होगा, न कि कुछ लोगों की बैठक कर देने से घोषित कर देने। वो लोग कौन है? वो लोग कौन? उनको क्या अधिकार है? किस अधिकार के तहत वो चुनाव की कमेटी बना ली है मनमाने ढंग से, अपने लोगों को भर लिए हैं? ये आम सभा तय करेगी चुनाव कमेटी में कौन कौन रहेगा। आम सभा की मीटिंग बुलावे। तो आप चाहते हैं कि आम सभा की बैठक हो और इसमें बिल्कुल आम सभा की यही कानून है, हमारे संस्था का इलाज है कि आम सभा की बैठक बुलावे। आम सभा प्रयास करेगी सर्वसम्मति निर्णय देने की। अगर वो नहीं होता है तो आम सभा चुनाव कराएगी। आम सभा चुनाव कमेटी तय करेगी कि चुनाव कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, चुनाव की पद्धति क्या होगी, वो आम सभा तय करेगी। 4 लोगों की बैठक कर देने से अपने समर्थक लोगों को बुला के बैठक कर ले रहे हैं और आप मनमाने ढंग से घोषित कर देना कि साहब चुनाव कमेटी घोषित हो गई है। बैठक कौन बुलाएगा? आम सभा की बैठक रजिस्टर घूमेगा, वहाँ से जो वर्तमान जो कार्यवाह के तहत जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी है
उसके सिग्नेचर से, चाहे प्रबंधक के उसके मैनेजर सिग्नेचर से रजिस्टर घूमेगा सारी बिरादरी में, साइन होगा, एक डेट सुनिश्चित की जाएगी, उस डेट का आम सभा आएगी। आम सभा में चाहे 1000 लोग आए, चाहे 500 लोग आए, चाहे 200 लोग आए, जो लोग आएंगे उनको माना जाएगा। लेकिन आम सभा को कॉल करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाके सिग्नेचर कराएंगे, बिरादरी में कॉल करेंगे, वो लोग आएंगे उस मीटिंग, वही आम सभा होती है, वही निर्णय लेता हमारे वहाँ। संरक्षक के लोग कह रहे हैं संरक्षक को कोई विधिक अधिकार नहीं है। संरक्षक एक व्यवहारिक तौर पर बनाया गया था, जिससे एक निर्धारित राशि तय की गई थी कि समाज में पैसा आवे, और एक जो हमारे समाज के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग, तरह के जो लोग हैं ठीक ठाक, उनको एक सम्मानित स्थान दिया जाए। ये व्यवहारिक तौर पर जो है बनाया गया था, ये विधिक रूप में कहीं नहीं है, लीगली उनको कोई अधिकार नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि आम सभा की बैठक बुलाई? बिल्कुल, आम सभा की यही सही है, यही कानून है। आम सभा की बैठक बुलाइए, आम सभा तय करेगी चुनाव कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, या सर्वसम्मति जो भी होना होगा वो तय करेगी आम सभा। आप कौन होते हैं? वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम हो रहा है। जायसवाल सभा अतीत चुनाव को लेकर इस समय काफ़ी गहमा-गहमी मचा हुआ है, युवाओं में काफ़ी उत्साह है इस चुनाव को लेकर के। बता दें आपको कि जायसवाल सभा अतीत भवन पिछले 40 सालों से जायसवालों के हित के लिए कार्य कर रहा है। यह पूरे जिले में एक संदेश देता है। गुड्डू जायसवाल, इंडो नेपाल न्यूज़, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।